तो सबको तीसरे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज पूजा होगी माँ त्रिपुर सुंदरी की। तो आइए कथा सुनते हैं। जो भी भगत सच्ची श्रद्धा से नियम के साथ गुप्त नवरात्रि करते हैं तो माँ दसों दिशाओं का पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो माँ सभी प्रकार के दुख दूर कर देती है, सबके कष्ट हर लेती है, सुख समृद्धि की का वरदान दे देती है। नवरात्र तो माघ मास का आज तीसरा दिन है। तीसरे नवरात्रे की त्रिपुर सुंदरी की पूजा होगी। तो से भक्तों को अभय प्रदान करने वाली यौवन युक्त और तीनों लोगों में विराजमान है। उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी भी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों का वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बताया गया है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात जानी जाती है। आइए सुनते हैं इनके स्वरूप और इनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं। प्रेम से बोलिए माता त्रिपुर सुंदरी की जय, ललिता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। त्रिपुर देवी सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान, चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी तीनों नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है, उनकी हर विपत्ति को दूर कर देती है, उन्हें अभय प्रदान करती है। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात महाशिव सर्वदा ध्यान मगन में रहते हुए उन्हें अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन की व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। तारकासुर ने उनकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथों से होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव भीड़ में एक स्त्री निकल कर आई, करबंद होकर के ऋषि श्रृंगी से बोली कि हे भगवान, मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़ी पवित्र कार्यों को संपादन नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं दुर्गा माँ की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। तो श्रृंगी ऋषि महिला की भक्तिपूर्वक वचनों को सुनकर बड़े प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वह नवरात्रि में अपने
माँ की पूजा करें। लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और आती हैं, एक गुप्त नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि, जिसमें 9 देवियों की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का सर्वेश्वरी करणी देवी है। यदि इस गुप्त नवरात्रि में कोई भी भगत माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। श्रृंगी ऋषि ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना करें। यदि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करता है तो उसके जीवन में कुछ और भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों को पूर्ण श्रद्धा से सुनते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की और माता उस पर प्रसन्न हो गई। स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा, उसके घर में सुख शांति आ गई। पति ने जो गलत रास्ते पर था वह भी सही मार्ग पर चलने लगा। कथा के अनुसार प्राचीन समय में सूरत नाम के राजा थे। राजा प्रजा की सेवा करते थे। परिणाम राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी। राजा सूरत की हार हो गई। वह जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गया। उसी वन में समाधि नामक एक वाणिक अपनी स्त्री एवं संतान के साथ दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में वाणिक समाधि और राजा सूरत की भेंट हुई। दोनों ने परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंच गए। महर्षि मेधा ने उन दोनों के आने का कारण जानना चाहा। वे दोनों बोले कि हम अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित हुए हैं और हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति का अधीन है। आदि शक्ति के विद्या और अविद्या के द्रूप हैं। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूपा है। जो व्यक्ति अविद्या के अधीन रूप की उपासना में करते हैं उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। इतना सुनकर राजा सूरत ने प्रश्न किया कि हे महर्षि, देवी कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछना चाह रहे हो वह नित्य स्वरूपा है। उनके बारे में ध्यानपूर्वक सुनो। कल्पांत के समय में विष्णु भगवान शेर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके कानों से मधु कैटभ 2 नामक दैत्य उत्पन्न हो गए। वे दोनों विष्णु भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु की शरण में जाने की सोची, परंतु भगवान विष्णु उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नैनों में निवास करने वाली योग निद्रा देवी की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र नासिका मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटभ दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, हाँ, ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में दोनों में युद्ध हुआ तो देवी ने महिषासुर का वध कर दिया। तो बोलिए माता की जय, त्रिपुर सुंदरी देवी की जय। जो लोग इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं तो माँ उन्हें मनवांछित फल देती है, उनकी सभी मनोकामना पूरी करती है। और गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं का जो पूजा अर्चना करते हैं तो उसके हर कष्ट दूर हो जाते हैं, हर मनोकामना पूरी होती है। बोलिए त्रिपुर सुंदरी देवी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जय। अम्बे जगदम्बे नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः।